नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, बुढ़ापे में संतान की जरूरत। बरामदे का पिछला कोना गंदा देखकर मीना बड़बड़ा रही है। दोस्त किसी इंसान का नहीं, एक छोटे से पंछी का है, जिसे पंजाब में घुग्गी कहते हैं। किस्सा इतना सा है कि सामने कोने में घुग्गी के एक जोड़े ने अपना छोटा सा घोंसला बना रखा है, जिसमें उनके कुछ नवजात बच्चे रहते हैं। अभी उन्हें अपने माँ बाप की सुरक्षा की बेहद जरूरत है। नर मादा दोनों किसी को भी उस कोने में नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम उनके बच्चे चुरा लेंगे या उन्हें कोई नुकसान पहुंचाएंगे। काम वाली बाई सफाई करने गई तो चोट से उसके सिर के बाल ही खींच ले गए। इसके बाद से उसने तो उधर जाना ही छोड़ दिया। मीना घूंघट निकाल कर उधर गई तो उसके सिर पर घुग्गी के जोड़े ने चोंच मार दी। इन्हें किसी भी तरह यहाँ से हटाइए, मीना गुस्से में बोली। अजीब गुंडागर्दी है। अपने ही घर में इन्होंने हमारा चलना फिरना हराम कर रखा है। मीना, इनकी हिम्मत और ममता तो देखो। हमारा घर इन नन्हे नन्हे पक्षियों के शब्दकोश में कहाँ है। यह तो बस कितनी मेहनत से अपने बच्चे पाल रहे हैं। यहाँ तक कि रात को भी सोते नहीं। याद है उस रोज रात के 12 बजे जब मैं स्कूटर रखने उधर गया था, तो भी दोनों मेरे बाल खींच ले गए थे। रात 12 बजे का जिक्र आया तो याद आया कि मीना को महेश के बारे में बताना तो मैं भूल ही गया। महेश का फोन न मिल पाने के कारण हम पति पत्नी परेशान जो थे। सुनो मीना, महेश का फोन तो कटा पड़ा है। बच्चों ने बिल ही जमा नहीं कराया। कहते हैं सबके पास मोबाइल है, तो इस लैंडलाइन की क्या जरूरत है। बुरी तरह चौंक गई थी मीना। मोबाइल तो बच्चों के पास है ना, महेश अपनी बातचीत कैसे करेंगे। वैसे भी महेश आजकल अपने आप में ही सिमटते जा रहे हैं। पिछले 2 माह से दोपहर का खाना भी दफ्तर के बाहर वाले ढाबे से खा रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह खाना बनाकर देना बहुओं के बस का नहीं है। मीना के बदलते तेवर देखकर मैंने गर्दन झुका ली। 18 साल पहले जब महेश की पत्नी का देहांत हुआ था, तब दोनों बेटे छोटे थे। उम्र रही होगी 8 और 10 साल। आज दोनों अच्छे पद पर कार्यरत हैं। दोनों का अपना अपना परिवार है। बस महेश ही लावारिस से है, कभी इधर तो कभी उधर। एक दिन मैंने पूछा था, तुम अपनी जरूरतों के बारे में कब सोचोगे महेश। मेरी जरूरतें अब है ही कितनी। क्यों, जिंदा हो ना अभी, सांस चल रही है ना। चल तो रही है, अब मेरे चाहने से बंद भी तो नहीं होती कमबख्त। यह सुनकर मैं अवाक रह गया था। बहुत मेहनत से पाला है महेश ने अपनी संतान को। कभी अच्छा नहीं पहना, अच्छा नहीं खाया, बस जो कमाया बच्चों पर लगा दिया। पत्नी नहीं थी ना, क्या करता। माँ भी बनता रहा बच्चों की, और पिता भी। माना ममता के बिना संतान पाली नहीं जा सकती। फिर भी एक सीमा तो होनी चाहिए ना। हर रिश्ते में एक मर्यादा, एक उचित तालमेल होना चाहिए। उनका सम्मान न हो तो दर्द होगा ही। महेश ने अपना फोन कटा ही रहने दिया। इस पर मुझे और भी गुस्सा आता कि बच्चों को कुछ कहता क्यों नहीं। फोन पर तो बात हो नहीं पा रही थी। 2 दिन सैर पर भी नहीं आया तो मैं उसके घर ही चला गया। पता चला साहब बीमार है। इस हालत में अकेला घर पर पड़ा था, क्योंकि दोनों बहुएं अपने अपने मायके गई थी। हर शनिवार उनका रात का खाना अपने अपने मायके में होता है। तो तुम कहाँ खाते हो। बीमारी में भी तुम्हें उनकी ही वकालत सूझ रही है। फोन ठीक होता तो कम से कम मुझे ही बता देते। मैं ही मीना से खिचड़ी बनवा लाता। महेश चुप रहा और उसका पालतू कुत्ता सू सू करता उसके पैरों के पास बैठा रहा। यार, इसे फ्रिज में से निकाल कर डबल रोटी ही डाल देना, महेश बोला। बेचारा मेरी तरह भूखा है। मुझसे खाया नहीं जा रहा और इसे किसी ने कुछ दिया नहीं। क्यों, अब यह भी फालतू हो गया है क्या। मैं व्यंग में बोल पड़ा।
10 साल पहले जब लाए थे तब तो आप लोगों को मेरा इसे कुत्ता कहना भी बुरा लगता था। तब यह आपका सिल्की था और आज इसका भी रेशम उतर गया लगता है। हो गए होंगे इसके भी दिन पूरे। महेश उदास मन से बोला, कुत्ते की उम्र 10 साल से ज्यादा तो नहीं होती ना भाई। तुम अपनी उम्र का बताओ महेश। तुम्हें तो अभी 20-25 साल और जीना है। जीना कब शुरू करोगे? इस बारे में कुछ सोचा है? इस तरह तो अपने प्रति जो तुम्हारा रवैया है उससे तुम जल्दी ही मर जाओगे। कभी कभी मुझे यह सोचकर हैरानी होती है कि महेश किस मिट्टी का बना है। उसे कभी कोई तकलीफ भी होती है या नहीं। जब पत्नी चल बसी तब नाते रिश्तेदारों ने बहुत समझाया था कि दूसरी शादी कर लो। तब महेश का सीधा सपाट उत्तर होता था, मैं अपने बच्चों को रुलाना नहीं चाहता। 2 बच्चे हैं, शादी कर ली तो आने वाली पत्नी अपनी संतान भी चाहेगी और मैं 2 से ज्यादा बच्चे नहीं चाहता। इसलिए आप सब मुझे माफ कर दीजिए। महेश का यह सीधा सपाट उत्तर था। हमारे भी 2 बच्चे थे, मीना ने साथ दिया। इस सत्य से मैं इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि यदि वह न चाहती तो शायद मैं भी चाह कर कुछ नहीं कर पाता। एक तरह से महेश, मैं और मीना तीनों ने मिलकर 4 बच्चों को पाला। महेश के बच्चे कब कब मीना के भी बच्चे रहे समझ पाना मुश्किल था। मैं यह भी नहीं कहता महेश के बच्चे उससे प्यार नहीं करते। प्यार कहीं सो सा गया है, कहीं दब सा गया है। कुछ ऐसा लगता है सदा पिता से लेते लेते वे यह भूल ही गए हैं कि उन्हें पिता को कुछ देना भी है। छोटे बेटे ने पिता के नाम पर गाड़ी खरीदी जिसकी किस्त पिता चुकाता है, और बड़े ने पिता के नाम पर घर खरीदा है जिसकी किस्त भी पिता की तनख्वाह से ही जाती है। कुल मिलाकर 2,000 रुपए तुम्हारे हाथ आते हैं। उसमें तुम्हारा दोपहर का खाना, कपड़ा, दवा, टेलीफोन का बिल कैसे पूरा होगा? क्या बच्चे यह सब कुछ सोचते हैं? अगर नहीं सोचते तो उन्हें सोचना पड़ेगा। महेश, यह कुत्ता भी आज तुम्हारे परिवार में फालतू है, क्योंकि घर में तुम्हारे पोते पोतियां हैं जो एक जानवर के साथ असुरक्षित हैं। कल कुत्ता तुम्हारी जरूरत था क्योंकि बच्चे अकेले थे। दोनों बच्चे तुम्हारे साथ किस बदतमीजी से पेश आते हैं तुम्हें पता ही नहीं चलता। कोई भी बाहर का व्यक्ति झट समझ जाता है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे और तुम कबूतर की तरह आंखें बंद किए बैठे हो। महेश, अपनी सुधि लेना सीखो। याद रखो, माँ भी बच्चे को बिना रोए दूध नहीं पिलाती। तकलीफ हो तो रोना भी पड़ता है और रोना भी चाहिए। इन्हें वह भाषा समझाओ जो समझ में आए। मैं क्या करूं? कभी अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। तुम क्यों मांगो? अभी तो 20,000 हर महीने तुम इन पर खर्च कर रहे हो। अभी तो देने वालों की फहरिस्त में तुम्हारा नाम आता है। तुम्हें अपने लिए चाहिए ही क्या? समय पर 2 वक्त का खाना और धुले हुए साफ कपड़े, जरा सी इज्जत और जरा सा प्यार। बदले में अपना सब दे चुके हो बच्चों को और दे रहे हो। अब कुछ नहीं हो सकता मेरा। चाहो तो सब हो सकता है। तुम जरा सी हिम्मत तो जुटाओ। वास्तव में उस दिन महेश बेचैन था और उसकी पीड़ा हम भी पूरी ईमानदारी से सह रहे थे। बिना कुछ भी कहे पल पल हम महेश के साथ ही तो थे। एक अधिकार था मीना के पास भी। माँ की तरह ममतत्व लुटाया था मीना ने भी बच्चों पर। जी चाहता है कान मरोड़ दूं दोनों के। मीना ने गुस्सा होते हुए कहा, आज किसी लायक हो गए तो पिता की जरूरतों का अर्थ ही नहीं रहा उनके मन में। पहल महेश को करने दो मीना, यह उसकी अपनी जंग है। इसमें जंग वाली क्या बात हुई? जंग का अर्थ सिर्फ 2 देशों के बीच लड़ाई ही तो नहीं होता। विचारों के बीच जब तालमेल न हो तब भी तो मन के भीतर एक घमासान चलता रहता है ना। उसके घर का मसला है, उसी को निबटने दो। किसी तरह मीना को समझा बुझाकर मैंने शांत तो कर दिया, लेकिन खुद असहज ही रहा।
अक्सर सोचता, महेश बेचारे ने गलती भी तो कोई नहीं की। एक अच्छा पिता और एक समर्पित पति बनना तो कोई अपराध नहीं है। महेश ने जब दूसरी शादी न करने का फैसला लिया था, तब उसका वह फैसला उचित था। आज यदि वह अकेला है तो हम सोचते हैं कि उसका निर्णय गलत था। तब शादी कर लेता तो कम से कम आज अकेला तो न होता। अक्सर जीवन में ऐसा ही होता है, कल का सत्य आज का सत्य रहता ही नहीं। उस पल की जरूरत वह थी, आज की जरूरत यह है। हम कभी कल के फीते से आज को तो नहीं नाप सकते ना। जोग ऐसा बना कि कुछ दिन बाद सुबह सुबह मैं उठा तो पाया कि बरामदे का वह कोना साफ सुथरा है, जहाँ घुग्गी ने घोंसला बना रखा था। बाई पोछा लगा रही थी। बच्चे उड़ गए साहब, बाई ने बताया। वह देखिए उधर दो छोटे छोटे चिड़िया के आकार के नन्हे नन्हे जीव इधर उधर फुदक रहे थे और नर मादा उनकी खुली चोंच में दाना डाल रहे थे। अरे मीना, आओ तो देखो न कितने प्यारे बच्चे हैं, जरा भाग कर आना। मीना आई और सहसा कुछ ऐसा कह गई जो मेरे अंतर मन को चुभ सा गया। हम इंसानों से तो यह परिंदे अच्छे, देखना 4 दिन बाद जब बच्चों को खुद दाना चुगना आ जाएगा तो यह नर मादा इन्हें आजाद छोड़ देंगे। हमारी तरह यह नहीं सोचेंगे कि ये सदा हमसे ही चिपके रहे। हम सबकी यही तो त्रासदी है कि हम चाहते हैं कि बच्चे सदा हमारी उंगली ही पकड़कर चले। हम सोचना ही नहीं चाहते कि बच्चों से अपना हाथ छुड़ा ले, क्योंकि इंसान को बुढ़ापे में संतान की जरूरत पड़ती है, जो इन पक्षियों को शायद नहीं पड़ती। मीना, इंसान सामाजिक प्राणी है और वह परिवार से, समाज से जुड़कर जीना चाहता है। मीना बड़बड़ाकर वहीं धम से बैठ गई। मैं मीना को पिछले 30 सालों से जानता हूँ। अन्याय साथ वाले घर में होता हो तो अपने घर बैठे इसका खून उबलता रहता है। महेश के बारे में ही सोच रही होगी। एक बेमन सा रिश्ता है मीना का भी महेश के साथ। वह मेरा मित्र है और यह मेरी पत्नी। दोनों का रिश्ता भला क्या बनता है? कुछ भी तो नहीं। लेकिन यह भी एक सत्य है कि मीना महेश के लिए बहुत कुछ है। भाभी, बहन, मित्र और कभी कभी माँ भी। महेश को अपने घर ला रही हूँ मैं। ऊपर का कमरा खाली कराकर सब साफ सफाई करा दी है। बहुत हो चुका खेल तमाशा। बेशर्मी की भी हद होती है। अस्पताल से सीधे यहीं ला रही हूँ। सुना आपने? मुझमें काटो तो खून नहीं रहा। अस्पताल से सीधा? तो क्या महेश अस्पताल में है? याद आया, मैं तो 2 दिन से यहाँ था ही नहीं। कार्यालय के काम से दिल्ली गया था, देर रात लौटा था और अब सुबह सुबह यह सब। पता चला महेश के शरीर में शुगर की बहुत कमी हो गई थी। इस वजह से उसे कार्यालय में ही चक्कर आ गया था और दफ्तर के लोगों उसे अस्पताल पहुंचा दिया था। नहीं मीना, यह हमारी सीमा में नहीं आता। घर तो उसका वही है। कोई बात नहीं, आज देखते हैं। अस्पताल से तो वह अपने ही घर जाएगा। उस दिन मैं दफ्तर से आधे दिन का अवकाश लेकर उसे अस्पताल से उसके घर ले गया। दोनों बेटे जल्दी में थे और बहुएं बच्चों में व्यस्त थी। सहसा तभी उनका कुत्ता छोटे बच्चे पर झपट पड़ा। शायद वह भूखा था। उसके हाथ का बिस्कुट छिटक कर परे जा गिरा। महेश के पीछे उसने 2 दिन कुछ खाया नहीं होगा, क्योंकि महेश के बिना वह कुछ भी खाता नहीं। महेश को देखते ही उसकी भूख जाग उठी और बिस्कुट लपक लिया। पापा, आपने इसे ढंग से पाला नहीं, ना कोई ट्रेनिंग दी है, ना तमीज सिखाई है। 2 दिन से लगातार भौंक भौंक कर हम सब का दिमाग खा गया है। न खाता है न पीता है और हमारे पास इसके लिए समय नहीं है। समय तो आपके पास अपने बाप के लिए भी नहीं है। कुत्ता तो बहुत दूर की चीज है बेटे। रही बात तमीज की, तो वह महेश भैया ने तुम दोनों को भी बहुत सिखाई थी। यह तो जानवर है, बेचारा मालिक के वियोग में भूखा रह सकता है या भौंक सकता है, फिर भी दुम हिलाकर स्वागत तो कर सकता है। तुमसे तो वह भी नहीं हुआ।
जिनके पास जबान भी है और हाथ पैर भी। घंटे भर से हम देख रहे हैं। मुझे तो तुम दोनों में से कोई अपने पिता के लिए एक कप चाय लाता भी दिखाई नहीं दिया। मीना बोली तो बड़ा बेटा अजय स्तब्ध रह गया। कुछ कहता तभी टोक दिया मीना ने, तुम्हारे पास समय नहीं, कोई बात नहीं, महेश नौकर रखकर अपना गुजारा कर लेंगे। कम से कम उनकी तनख्वाह तो तुम उनके पास छोड़ दो। बाप की तनख्वाह तो तुम दोनों भाइयों ने आधी आधी बांट ली। कभी यह भी सोचा है कि वह बचे हुए 2000 रुपयों में कैसे खाना खाते हैं, दवा भी ले पाते हैं कि नहीं? फोन तक कटवा दिया उनका। क्यों? क्या उनका कोई अपना जानने वाला नहीं जिसके साथ वह सुख दुख बांट सके? क्या जीते जी मर जाए तुम्हारा बाप? मीना की ऊंची आवाज सुन छोटा बेटा विजय और उसकी पत्नी भी अपने कमरे से बाहर चले आए। तुम दोनों की माँ आज जिंदा होती तो अपने पति की यह दुर्गति नहीं होने देती। हम क्या करें? हमारी सीमा तो सीमित है ना बेटे। तुम मेरे बच्चे होते तो कान मरोड़ कर पूछती, लेकिन क्या करूं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं ना। रोने लगी थी मीना। महेश और उसके परिवार के लिए अक्सर रो दिया करती है, कभी उनकी खुशी में, कभी उनकी पीड़ा में। कभी कपड़े देखे हैं विजय तुमने अपने पापा के? हजारों रुपए अपनी कमीजों पर तुम खर्च कर देते हो। कभी देखा है इतनी गर्मी में उनके पास कोई ढंग की सूती कमीज भी है? ऑफिस के सामने वाले ढाबे पर दोपहर का खाना खाते हैं। क्या तुम दोनों की बीवियां वक्त पर ससुर को टिफिन नहीं दे सकती? अरे सुबह नहीं तो कम से कम दोपहर तक पहुंचाने का इंतजाम ही करवा दो। बहुएं तो दूसरे घरों से आई हैं। हो सकता है इनके घर में माँ बाप का ऐसा ही आदर होता हो। कम से कम तुम तो अपने पिता की कद्र करना अपनी पत्नियों को सिखाओ। क्या मैंने यही संस्कार दिए थे तुम लोगों को? ऐसा ही सिखाया था ना? दोनों भाई चुप थे और उनकी बीवियां तटस्थ थी। अजय विजय आगे कुछ कहते कि मीना ने पुनः कहा, बेटा अपने बाप को लवारिस मत समझना। अभी तुम जैसे 2-4 वह और भी पाल सकते हैं। नहीं संभाले जाते तो यह घर छोड़कर चले जाओ। अजय तुम अपने फ्लैट में और विजय तुम किराए के घर में। अपनी अपनी किस्तें खुद दो, वरना आज ही महेश फ्लैट और गाड़ी बेचने को तैयार है। इन्हीं के नाम है न दोनों चीजें। महेश चुपचाप आंखें मूंदे पड़े थे। जाहिर था उसी के शब्द मीना के होठों से फूट रहे थे। मीना अब बस भी करो, आओ चले। आते आते दोनों बच्चों का कंधा थपका दिया। मुझसे आंखें मिली तो ऐसा लगा मानो वही पुराने अजय विजय सामने खड़े हो, जो स्कूल में की गई किसी शरारत पर टीचर की सजा से बचने के लिए मेरे या मीना के पास चले आते थे। आंखें मूंद कर मैंने आश्वासन दिया, कोई बात नहीं बेटा, जब जागे तभी सवेरा, संभालो अपने पापा को। दबदबा गई थी दोनों की आंखें, मानो अपनी भूल का एहसास पहली बार उन्हें हुआ हो। मैं कहता था ना कि हमारे बच्चे संस्कारहीन नहीं हैं। हाँ, जवानी के जोश में बस जरा सा यह सत्य भूल गए हैं कि उन्हें जवान बनाने में इसी बुढ़ापे का खून और पसीना लगा है, और यही बुढ़ापा बाहें पसारे उनका भी इंतजार कर रहा है। कहा था ना मैंने कि उनका प्यार कहीं सो सा गया है। उसी प्यार को जरा सा झिझोड़ कर जगा दिया था मीना ने। सच ही कहा था मैंने। वो पड़े थे दोनों और साथ साथ मीना भी। जरा सा चैन आ गया मन को, अंततः सब अच्छा ही होगा, यह सोच मैंने और मीना ने उनके घर से विदा ली। क्या करते हम, कभी कभी मर्ज को ठीक करने के लिए मरीज को कड़वी गोली भी देनी पड़ती है। तो दोस्तों आज
आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।